अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम एक अनोखे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये कुछ सेंसिटिव भी है और थोड़ा-सा ये जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस पे मैं बात करना चाहती थी। असल में इसका जो 1-2 पहलू है वो जो है ना उसको उजागर करना ज़रूरी है। जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, ये तो ये आपको पता है कि बहुत सी मेरी वीडियोज़ होती हैं, वो बाज़ औक़ात वो सिर्फ़ एक गपशप होती है, तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा आप जैसे कहें कि दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक जैसे एक ड्राइंग रूम टॉक होती है, ये इसी सेंस में ही कुछ वीडियोज़ होती हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही है जी चीटिंग पार्टनर की। यानी कि पार्टनर जब एक-दूसरे को धोखा देते हैं, अब वो चाहे तो वो आदमी हो, चाहे वो एक औरत हो, लेकिन ये धोखा जो है ये इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके क्या जो है वो असरात होते हैं। आज जो है ज़ाहिर है उन्हीं पार्टनर्स की बात हो रही है जैसे जो कि एक शादी के बंधन में होते हैं। तो उसके अलावा भी ज़ाहिर है पार्टनर्स होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मैरिज की जो है हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, शादी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी, तो चीटिंग पार्टनर्स जनाब जो है वो एक बहुत मसला है और इसमें जो है अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर जो है लोग एक-दूसरे को क्यों धोखा देने लगते हैं। यानी आपको पता है जैसे अब हम लोग अपनी एशियन मैरिज को देखें तो वो एक इतनी एक्सपेंसिव मैरिज होती है और और बड़े उसमें जज़्बात और बड़े जो है इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं दोनों ख़ानदानों के। तो उन सब को एक तरफ फेंक के आखिर कोई शख्स क्यों जो है शादी के बंधन से निकल के बाहर जाता है, किसी और के साथ जो है रंग-रलियाँ मनाने, या वो अपने जो वाइफ़ है या वो अपना जो उसका जो हस्बैंड है वो उसको वो चीट करने पे वो एक औरत या एक आदमी वो क्यों मजबूर हो जाता है। तो ये एक सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये चीटिंग जो है वो हर जगह होती है। हर यानी रंग, नस्ल और हर शक्ल में जो है ये दुनिया में मौजूद है। और मेरा तो ख़्याल है कि जब से हज़रत आदम इस दुनिया में आए और अब तक मेरा ख़्याल है कि चीटिंग जो है वो एक काम है जो कि वो दुनिया में होता ही चला आया है। अच्छा, अब इसके जो डिफरेंट आप एस्पेक्ट्स को अगर आप देखते हो, तो उसमें अब लोग चीट क्यों करते हैं? थोड़े-से इसकी साइकोलॉजी को अगर डीप इनसाइड हम जाके देखें, तो इसमें बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, जिसकी वजह से जो है आपको जो शख्स चीट कर रहा होता है, बाज़ औक़ात आपको उससे हमदर्दी भी होने लगती है और बाज़ औक़ात आपको जो है अपने आप से भी नफ़रत होने लगती है और इसके बहुत से पहलू हैं। लेकिन इसको मेरा ख़्याल है इसकी साइकोलॉजी को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक इमोशनल टॉपिक है जिसको लेके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका नॉलेज भी इस टॉपिक पे नहीं है और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है ना जज़्बाती और वो ज़ाहिर है कि ये आपको पता है कि एक ख़ानदान के टूटने का सवाल होता है। तो इसके इसको जो है बहुत आपको एहतियात के साथ इसको डील करने की ज़रूरत होती है। खुद भी या अगर आपको कहीं जो है किसी और ख़ानदान के लिए फ़ैसला करने के लिए बुलाया जाए कि इनका जो है आप जो है फ़ैसला करें, तो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें बहुत सी ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, तो अब लोग चीटिंग क्यों करते हैं? अच्छा, देखें, एक तो सबसे पहले इसमें जो चीटिंग करने में जो एक जो वजह नज़र आती है, वो बाज़ औक़ात जो होता है वो एक आदत होती है जैसे। यानी कि देखें, अब जैसे कोई भी लड़का या लड़की है, जैसे उसको शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा चक्कर चलाने की आदत है। हर वक़्त जो है वो जैसे अब उसको फ़ोन कॉल्स आती रहती थीं या हर वक़्त जो है वो मोहल्ले की लड़कियाँ उसके पीछे जो है वो फिरती रहती थीं और हर वक़्त जो है वो कभी किसी लड़की से, एक लड़का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो, तो किसी लड़की से बात कर रहा है, कभी किसी लड़की से बात कर रहा है। इसी तरह अब एक लड़की को ले लें तो वो कॉलेज में यानी बहुत से लड़कों के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी थी, बहुत से लड़के उसके ऊपर मरते थे। तो अब बात ये है कि वो यानी इस तरह से ये कुछ लोगों को जो है आदत होती है रोमांटिक टॉक की, ऐसे कि हर वक़्त बस वो ऐसे आई मीन जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना की जाए और बस हर वक़्त रोमांस और इस तरह की, पता है, फ़िल्मी सा एक माहौल जो है ना वो हर वक़्त मिलता रहे। तो बाज़ औक़ात जो है कुछ लोग जो है वो इस आदत का शिकार होते हैं और शादी के बाद भी उनकी ये आदत नहीं छूटती अनफॉर्च्यूनेटली, और उसकी वज़ह से जो है वो
फिर वो दोबारा जो है रोमांटिक पार्टनर जो है अपनी शादी होने के बावजूद जो कि एक आपको पता है कि एक अटूट बंधन होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक और रोमांटिक पार्टनर ढूँढना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका बाज़-औक़ात ये होता है कि उसका ये मकसद नहीं होता कि उन्होंने अपनी शादी से निकलना होता है। वो बस वैसे ही उन्हें बस वो एक जैसे आदत पड़ी हुई है कि बस वो जो है कोई रोमांटिक मैसेजेस भेजे, कोई रोमांटिक चैट्स होती रहें, तो वो बस आदत से मजबूर हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ एक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से लोग जो है ना, वो बात को चीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब घर में स्ट्रेस है, जैसे अब वाइफ़ उनकी बीमार हो गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। कभी होता है कि लोग जो है वो इस वजह से चीट करते हैं, वाइफ़ जैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कुछ थोड़ा-सा उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में, तो अक्सर तो इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही खतरनाक टाइम पीरियड होता है। इसमें लोग जो है वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, बाहर कोई जो है लव अफेयर बना लेते हैं। नॉट एवरीवन मतलब सारे लोग नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, जो बेबी जिसमें उसकी बर्थ हो रही होती है, तो इसमें जो है ज़्यादातर चीटिंग का जो है वो पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि जो ख़वातीन चालाक नोयत की होती हैं, यानी कि वो जो जो कि दूसरों के हस्बैंड्स को काबू करने वाली होती हैं ख़वातीन, तो वो यानी इन टाइम पीरियड्स में ना वो उस आदमी के इर्द-गिर्द होना चाहती हैं जिसकी वाइफ़ जो है वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी से गुज़री है। अब ये कोई भी ख़ातून इस तरह की हरकत में आ सकती है। इसमें कोई आपकी बहन भी हो सकती है, इसमें कोई आपकी काम वाली भी हो सकती है, इसमें कोई और भी आपकी हमसाई है, वो भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दे। वो जब देख रही है कि आप जो है बिस्तर पे पड़ी हुई हैं या आप जो है इस तरह से, या आपकी भाभी भी हो सकती हैं, कोई भी शख्स जो है ना वो इस तरह से हो सकता है उस वक़्त कि भई वो कोई ख़वातीन जो होती हैं ना वो ऐसे थोड़ा-सा मौका-शनास जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो वो बाज़-औक़ात ऐसे टाइम पीरियड में वो करीब होने लगती हैं ऐसे आदमियों के, ठीक है? तो ये बड़ा एक जो क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि चलें स्ट्रेस की वजह से या काम की स्ट्रेस है, घर आएँ और फिर बस वही बातें होती हैं, कोई उसमें कोई रोमांस नहीं होता, कोई कोई उसमें अब ज़ाहिर है कि कहाँ हो सकता है, हर वक़्त खाना, क्या खाना है, यही बातें होती रहती हैं। तो उसमें भी बाज़ औक़ात जो है लोग उनका दिल चाहता है कि कोई अब किसी और से कोई बात करें, कुछ करें, तो उसके लिए भी जो है लोग बाहर बाज़ औक़ात कोई एक इंटरेस्ट रख लेते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमन आजकल ये सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, अब अटेंशन सीकिंग जो है ना, वो भी एक जो है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग जैसे एक मैरिज में होते हैं, आपको पता है मैरिज अब एक शादी आपको पता है कि चलती है, कोई मेरा ख़्याल है आधा सदी तो आपने एक बंदे के साथ रहना होता है, अगर वो तो मुकम्मल तौर पे चले तो। तो आधा सदी आपने किसी को बर्दाश्त करना होता है, उसके साथ चलना होता है। तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हम लोग एक-दूसरे को अटेंशन देना जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं इतनी ज़्यादा। यानी वो बस एक रूटीन ही होती है कि अच्छा आप एक किसी के साथ रह रहे हैं तो वो रूटीन ही चल रही होती है। तो अटेंशन सीकिंग के लिए बाज़ औक़ात लोग फिर जो है जब वाइफ़ से नहीं मिलती या हस्बैंड से नहीं मिलती, वो तारीफ़ नहीं करते, ख़ास तौर पे ख़वातीन इस कैटेगरी में ज़्यादा आती हैं। जब वो वाइफ़ जो है वो उसको वो अटेंशन नहीं मिलती जो उसको अपने मियाँ से चाहिए, तो बाज़ का वो अटेंशन सीक करने के लिए बाहर चली जाएगी, ठीक है? तो वो उसके लिए जो है वो उसको तारीफ़ वो बाहर से मिलेगी, बाहर से उसको जो है वो गिफ्ट्स भी मिलेंगे, बाहर से उसको जो है वो सारा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो ज़ाहिर है ये सिर्फ़ लिए कर रही है वो, क्योंकि वो सिर्फ़ अटेंशन चाहती है। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप तोड़ना ना चाहती हो, तो ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अट्रैक्शन जो है ना ये बहुत फैटल एक अट्रैक्शन जो आ जाती है, आप शादीशुदा हैं और आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। अच्छा, अब ये भी एक चीज़ जो है देखने में आती है। अब ये भी अट्रैक्शन अब कोई भी हो सकती है इसमें, अब आप जो है इसमें बाज़ औक़ात आपका कसूर नहीं होता। लेकिन ये है कि भई वो ये भी है कि देखने में आता है कि भई वो जो एक शादीशुदा आदमी है या शादीशुदा औरत है, वो किसी की तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चा भी शायद 1-2 हो चुका हो, लेकिन आपको वो सारी खूबियाँ जो आपने सोचा था कभी कोई आइडियल पर्सन, वो आपको उस शख्स में नज़र आने लगती हैं, तो जो कि आपका हस्बैंड नहीं होता, वो कोई और होता है, ठीक है? तो या फिर वो इसी तरह आपको आपको जैसी वाइफ़ चाहिए थी, उसी तरह की आपको कोई और लड़की नज़र आ जाती है, जैसे वर्क प्लेस पे मिल गई। अच्छा जी, या कोई कहीं कोई पिज़्ज़ा लेने गए थे, तो वहाँ पे मिल गई, तो वो आप अट्रैक्ट हो गए फ़ौरन कि ये तो वही है। तो वो भी अट्रैक्ट हो गई, वो भी। तो ये तो फैटल अट्रैक्शन हो जाती है, ये तो फिर बहुत ख़राब काम हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि आपको अपनी बीवी घर में जो बैठी होती है ना, वो बहुत ही बुरी लगने लगती है। वो फिर आप ज़रा हर तरह की अटेंशन बाहर देने लगते हैं। ये तो फिर इसमें शादियाँ ही टूट जाती हैं।
अच्छा, एक होता है एडिक्शन के लिए जो है लोग जो है वो उनको सेक्स एडिक्शन का शिकार हैं, वो उनकी जो है ना एक पार्टनर से उनको जो है ना वो डोपामाइन जो की ड्राइव जो उन्हें चाहिए होती है ना, ब्रेन किक जो उन्हें चाहिए होती है, वो एक पार्टनर से नहीं मिल रही होती। वो उसके लिए उन्हें कई पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ये भी चीज़ जो है बहुत कॉमन हो रही है, एक्सेप्ट आप करें ना करें, लेकिन ये आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं। अच्छा, एक होती है जो आखिरी वाली बात है, वो ये है कि सेल्फ एडमिरेशन के लिए आप जैसे अब वो यानी अब आप जैसे सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है? यानी आप जैसे अब एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, आपको लगता है कि मैं ये जो है जैसे बाज़ का वाइफ्स जो हैं वो गलतियाँ निकालती रहती हैं कि भई तुम्हारी नाक लंबी है, तुम ऐसे चलते हो, तुम ये है या फिर वो हस्बैंड्स भी होते हैं कुछ इस तरह के कि अच्छा तुम मोटी हो, तुम फलान हो, वो है। तो वो आप कहते हो कि नहीं मैं ये नहीं हूँ। तो ये जो है ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आप बाज़ एक और कोई पर्सन की तरफ जो है ना वो माइल हो जाते हो कि भई ये जो है अब वो जो दूसरा पर्सन होता है वो फिर आपको बता देता है कि भई अच्छा नहीं वो गलत कह रहा है। जो आपके साथ जो हैं ख्वाजा साहब हैं या जो भी हैं हाजी साहब, वो जो आपको कह रहे हैं मैं वो गलत है, लेकिन आप तो असल में ये हैं, ठीक है? तो वो बाज़ को यही होता है कि बाहर वाला बंदा भी वो ज़ाहिर है अपना मतलब उल्लू निकालने के लिए जो है वो आपको उल्टी बातें बता रहा होता है, ठीक है? तो ये इसलिए भी जो है वो सेल्फ एडमिरेशन के लिए बोन दोनों लोग जो हैं वो हो सकते हैं। आजकल देखें आजकल का जो ज़माना है वो यानी पहले भी यही होता था कि ज़्यादातर आदमी जो है वो चीटिंग जो है वो करते थे तो लेकिन अब ये देखने में आता है कि ख़वातीन भी बाज़ औक़ात जो है इसमें उसी तरह ही शामिल हो जाती हैं चीटिंग करने में, जिस तरह के आदमी। तो लेकिन फिर भी अभी भी लेकिन आदमियों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा जी। अब जो है अब रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना वो ये सोचने की बात है। ये मैंने आपको कहा कि गपशप ही है इसको ज़रा बहुत ज़्यादा संजीदगी से ना लें, लेकिन इस पे थोड़ा-सा गौर करना ज़रूरी है इस टॉपिक पे भी कि भई हाँ, सबको पता होना चाहिए कि भई वो क्या ये चीज़ें हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारा पार्टनर चीट कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ नज़र आएगी। अच्छा अब रेड फ्लैग्स जो आपने पिक करने होते हैं, यानी कि अगर जो है आपका पार्टनर चीट कर रहा है, आपको थोड़ा-सा शक है तो उसमें आपके पार्टनर में क्या चेंज आपको नज़र आएगी, तो ये ज़रूरी है। अच्छा इसमें ये होता है कि अक्सर जो है ना जो पार्टनर होता है वो आपको आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करने लगता है। यानी कि आपकी तरफ देख के बात नहीं करेगा, किसी बच्चे की तरफ देख रहा होगा, बात आपसे कर रहा होगा, ठीक है? और वो फिर ना ऐसे यानी और फिर या फिर आप जैसे फ़ौरन जैसे पहले हँस रहा होगा, आप कमरे में आएँगी, फ़ौरन सीरियस होके बैठ जाएगा। ये रेड फ्लैग है कि भई ये जो बंदा है ये आपसे कुछ छुपा रहा है। तो वो छुपा यही रहा है क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है, उसको पता है, वो शर्मिंदा भी है, लेकिन वो अब चाहता है कि कहीं उसका चोर पकड़ा ना जाए, तो इसलिए वो इस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है ना, एक जो चीज़ है, वो लॉस्ट नज़र आना शुरू हो जाता है आपका पार्टनर। लॉस्ट से मुराद कि भई वो गुमसुम बैठे रहना यानी वो जैसे टीवी पे खबरें चल रही हैं लेकिन आप गुमसुम बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है या आपकी वाइफ़ आपके साथ बैठी है, आपको पता ही नहीं है आप लॉस्ट कहीं और ही बैठे हुए हो। उसकी वजह ये होती है कि वो जो गुनाह का एक तसव्वुर है हम लोगों के दिमागों में, तो वो गुनाह जो होता है ना वो आपको कभी चैन से रहने नहीं देता। आपके ज़हन में ही रहता है कि भई ये है या फिर ये होता है कि वो लास्ट नाइट पे जो कुछ आप करके आए हो वो उसके जो इमेजेस होते हैं वो अभी तक आपके दिमाग में सवार होते हैं। वो उसके लिए भी जो है ना लोग लॉस्ट ही नज़र आते हैं। तो ये भी ज़रा ज़हन में रखें। अच्छा कभी ये होता है कि गाने कुछ ऐसे हैं कोई लगा के तो वो लोग गुमसुम हो जाते हैं एकदम से। अब जैसे इसमें जो है वो एक वो मुझे लड़की बता रही थी कि वो मेरे हस्बैंड वो गाने लगा लेते थे। एक तो वो था कि भई वो हुस्न जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं, आफ़रीं आफ़रीं ये अब ये लगा के तो गुमसुम होके बैठ जाता था। तो अब वो जो है अब बेचारी वो क्या करे कि वो उसको पता था कि ये चीटिंग करके आया हुआ है रात को तो अब इस तरह के गाने जो है वो लगा के तो वो सुनने की कोशिश में है। अच्छा, एक जो होती है ना फिर एक और जो ऐसे बंदे में आ जाती है उसको जो है ना अपनी बीवी ज़ाहिर है वो ज़हर की तरह लगना शुरू हो जाती है, ठीक है? औरतों का तो मुझे नहीं पता लेकिन जो लड़कियों ने जिन्होंने बताया जिनको ज़ाहिर है चीटिंग का जो शिकार है, उन्होंने कहा कि ये जो एक चीज़ आती है कि वो ये होता है कि फाइंडिंग फॉल्ट्स यानी कि वो जो है ना ये ऐसे आदमी जो चीट करके आते हैं वो अपनी बीवियों में गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। उनको समझ नहीं आती कि अब इसमें क्या गलती निकाल के रखें क्योंकि उनके अंदर दिल का चोर होता है ना।
वो ये साबित करना चाहते हैं कि तुम में कमी है, ठीक है? कि तुम में कमी है इसलिए जो है ना मैं चीटिंग करके आया हूँ। तो वो अपने जो है ना ज़मीर को मुतमईन करने के लिए उसमें फ़ॉल्ट्स निकालेंगे, उसकी हर चीज़ में कि तुमने फ्रिज कैसे गंदा रखा हुआ है, ये बच्चे क्यों साफ़ नहीं हैं, ये घर क्यों साफ़ नहीं है, इस तरह की फ़ॉल्ट्स। ये तो ख़ैर वैसे भी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ये फ़ॉल्ट फाइंडिंग तब ज़्यादा शुरू हो जाती है जब चीटिंग जो है वो कर रहे हों। तो जनाब अच्छा, अब एक चीज़ थोड़ी-सी जो है इसमें मैं असल में इस्लाम का भी ज़िक्र करना चाहती थी। आजकल देखें जो बेसिक जो मसला है वो लोगों की इस्लाम से दूरी है। अगर आप इस्लाम को थोड़ा समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको ये पता चलता है कि ये कितना खूबसूरत जो है हमारा मज़हब है। लेकिन हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली इससे उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस्लाम का। हम बस वो कहते हैं कि बस नमाज़ पढ़ ली है या जो है बस ये है रोज़े रख लिए हैं, ईद कर ली, बस ये इस्लाम है। नहीं, इस्लाम में इतनी ब्यूटी है और वो इसीलिए दी गई है क्योंकि वो जो है इस इंसान की फ़ितरत के मुताबिक जो है ना ये मज़हब जो है डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, अब इसमें इस्लाम ने ज़िना को मना किया है, ज़ाहिर है ये बुराई के काम जो है इसे कहा गया है और तबाह करने वाली चीज़ जो है ज़िना को कहा गया है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि एक फैमिली जो होती है लॉस ऑफ फैमिली लाइफ हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि माशरा जो है देखें उसमें अगर एक फैमिली एक यूनिट होता है यानी कि एक बच्चे हैं उनको एक माँ मिली हुई एक बाप मिला है बच्चे मिले हैं ठीक है तो जब वो फैमिली यूनिट तबाह होता है अब वो क्या होता है कि वो औरत वो अलहदा हो गई ठीक है वो आदमी अलहदा हो गया और बच्चे वो ज़ाहिर है वो डिवाइड हो गए या तो फिर वो एक पार्टनर के साथ चले गए ठीक है इसमें क्या हुआ कि अब जो एक यूनिट थी वो तबाह हुई है तो अब ये जो सारे जो 3-4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं या 3 हैं, ये सारे जो है ना ये अलग-अलग से ये एक यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे और अलग-अलग से इनकी ना एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, जो कि जो आपकी सोसाइटी है देखें उसके लिए ये चीज़ जो है ना खतरनाक होती है। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे जैसे किसी बेवा से आप शादी कर लें, आप किसी तलाक याफ्ता से शादी कर लें या इसी तरह जो अकेले लोग हैं वो अकेले नहीं रहें। वो इसलिए नहीं रहें वो बिकॉज़ माशरे में जो है वो फिर वरना बुराई के बढ़ने का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी वो ज़ाहिर है कि अगर कोई जैसे किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल देखें अब किसी की 3 बेटियाँ थीं और फादर जो है वो उनको छोड़ के चला गया। ठीक है? उसने या किसी और औरत से जाके शादी कर ली फादर ने। अब वो 3 बेटियाँ तो बाप के बगैर रह गईं, बेशक माँ के साथ थीं। अब ये बच्चियाँ जो हैं वो अपना पेट पालने के लिए अब बाज़ औक़ात फ़ादर्स ये करते हैं कि वो बिल्कुल बच्चों को छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल उनसे कतई ताल्लुक़ कर ले अब वो 3 बेटियाँ जो रह गई हैं पीछे वो अपने आप को पालने के लिए वो हो सकता है कि कोई बुराई का काम शुरू कर दें या वो बेचारियाँ जो हैं वैसे ही वो किसी के हत्थे चढ़ जाएँ। ज़ाहिर है जिस घर में कोई आदमी नहीं है, तो उस घर में ज़ाहिर है कोई भी बंदा जो है आराम से जो है वो उस उनको अप्रोच कर सकता है, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। मतलब ये आप देखते रहते हो, ये सोसाइटी में चीज़ें आप देखते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए इस्लाम ने ज़ना को इसलिए मना किया है कि ये डिप्रेशन लेके आता है, ये आपको पहले तो ज़ाहिर है आपकी शख्सियत जो भी मर्द करके ज़ना आता है या औरत करके ज़ना आती है, पहले तो आपकी शख्सियत तबाह हो जाती है। आपकी शख्सियत का वो जो एक रोब होता है ना, वो आप देखेंगे कि जो ज़ानी आदमी होता है या जो औरत होती है ना, वो डरी हुई होगी, वो छुपी हुई होगी या वो जब मतलब वो ज़ना करके आए, बात का तो हमें नहीं पता। वो ऐसे उसकी जो होती है ना वो तनाव का शिकार वो नज़र आएगा क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो उसकी जो शख्सियत का जो दबाव है ना, यानी आपका जो एक रोब होता है, दबदबा होता है, ठीक है? तो वो ख़त्म हो जाता है। ज़ना आपको पता होता है आपने बुराई की है, तो वो आप एक लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हो। लो सेल्फ एस्टीम जो है डिप्रेशन को जन्म देती है और ये चीज़ जो है वो और आपको पता है कि फिर गुनाहों का सबब बनती है और फिर आपकी रिज़्क की तंगी का सबब बनती है और ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो इसीलिए इस्लाम ने यानी ना वो बहुत डीप लेवल ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंगली जो है ना हमें चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं हैं। चलिए ये तो बात हो गई इस्लाम की और ज़िना की क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो करना नहीं चाहता इस पे बात, लेकिन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस्लाम जो है एक मुकम्मल मज़हब है।
अच्छा, इसमें जो है ना ये भी जो है आजकल अब ज़ाहिर है अब पार्टनर पे शक हो गया कि भई अच्छा भी ये पार्टनर चीट कर रहा है। इसको पकड़ने के लिए जो है ना अब वो लोग अब डिफरेंट ही कोई वो जो है वो तरीके आज़मा रहे हैं। अच्छा, अब ये ट्रैकिंग डिवाइसेज़ आ गए हैं जिसको जो है वो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेज़ हैं, वो छोटे से बटन की सूरत के होते हैं। अच्छा, वो बटन सा जो होता है आप वो गाड़ी में कहीं पे भी रख दो, ठीक है? तो वो बटन आप रख दो और उसके बाद वो आप जो सारी उसकी जो गाड़ी की जो ट्रैकिंग होती है ना, आप उसको फ़ोन पे देख सकते हो। यानी आजकल तो वो इतना आसान हो गया कि वो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, पहले होता था कि लोग जो है वो फ़ोन चेक करते रहते थे कि अच्छा भी वो सोशल मीडिया चेक करते रहते थे। अब लोग एडवांस हुए हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद या फिज़िकली फ़ॉलो लेडीज़ करना शुरू हो जाती थी कि अच्छा जी उनका मियाँ कहाँ गया हुआ है, किसी को पीछे लगा देती थी। अब ये मसला नहीं है, अब ट्रैकिंग डिवाइसेज़ हैं जनाब, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेज़। जिसको शक है वो उस डिग्गी में रख दे वो ट्रैकिंग डिवाइस और उसको पता चल जाएगा कि वो बंदा इस वक़्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन अच्छा, इस फ़ोन की जो जीपीएस लोकेशंस होती हैं ना, ये भी अब इसमें जैसे आईफ़ोन है, आईफ़ोन से बंदा जो पकड़ना है वो आसान होता है। किसी को भी अगर आप पकड़ना चाहते हो वो आईफ़ोन्स पे उसकी जीपीएस लोकेशंस चेक कर लो, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा किस-किस टाइमिंग में कहाँ-कहाँ पे ये था। मतलब वो इतनी एक्यूरेट वो आपको जीपीएस लोकेशंस दे देता है। तो लेकिन अब ये तो चलें, ये तो अब बातें हैं कि आप बंदा पकड़ना चाहते हो आप वो, लेकिन बात ये है कि पकड़ के आपने उसका क्या करना है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो आपका जो लॉस है वो ज़ाहिर है लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा। पकड़ तो आप लेंगे कि ठीक है भई तुम मेरी फ्रेंड के साथ थे या तुम फलानी हमसाई के साथ थे या तुम अपने ऑफ़िस की उस लड़की के साथ थे। पकड़ भी आपने लिया, लेकिन जो है उसका नुकसान ये होगा कि आपको शादी तोड़नी पड़ जाएगी और फिर बच्चे जो हैं वो भी उनको भी कोई मसला हो जाएगा और फिर जो है वो मतलब वो सारी फैमिली यूनिट तोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है जी, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाएँगे। अब वो पहले आदमी था, बेशक चीट कर रहा था लेकिन वो कमा के घर ला रहा था। लेकिन वो अब जो है वो अगर आप उसको इस तरह से पकड़ने बैठेंगी तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो और ही वो उलझेगा आपसे कि भई ये है। अच्छा, अब ये है कि भई मतलब ये एक तो ये है कि भई आई एम डन विद यू, ठीक है? और दूसरे नंबर पे ये है कि भई अब ये है कि आपने कहा कि ठीक है, आपने उससे बात भी कर ली, अगर अगर आप में सोचती हैं कि वो सच बोलेगा। वैसे तो अक्सर लोग सच नहीं बोलते, लेकिन अगर आपको लगता है कि भई जो है वो सच बोलेगा तो ये है कि उससे बात करें कि वो इस तरह के ज़ाहिर है क्योंकि देखें अगर कोई बंदा किसी भी औरत के साथ बाहर इन्वॉल्व है, तो अब उस औरत का हमें नहीं पता कि उस औरत के और कितने पार्टनर्स हैं। ठीक है? तो अब होता ये है कि अब जो मेडिकल इसका जो पहलू है वो मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी। मेडिकल पहलू देखें इसको कोई मद्देनज़र नहीं रख रहा। लोग चीट कर रहे हैं लेकिन वो मेडिकली जो है ना, वो सेफ्टी जो है ना आप वो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है। वो औरत उसके अंदर कौन से जर्म्स मौजूद हों और वो जर्म्स जो है वो आपके हस्बैंड को लग जाएँ और उस आपके हस्बैंड से वो जर्म्स जो हैं वो आप में ट्रांसमिट हो जाएँगे। अब इसमें जो मशहूर जो जो बीमारियाँ हैं वो क्या हैं? वो सिफ़िलिस की बीमारी है, एचआईवी की है, हेपेटाइटिस सी की है। अच्छा जी, फिर और जो है आप इसमें क्लेमाइडिया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप में ये जो होते हैं जनाब एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये आपके अंदर आ सकता है। अब इसमें क्या है कि भई आप बाज़ औक़ात ये है कि चीट हो रहे हो, ठीक है? आपको पता भी नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आप एक दिन जो है जैसे किसी दिन किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो गई, किसी को कोई अजीब-सी रैश निकल आई प्राइवेट पार्ट्स पे। ये आदमी भी हो सकता है, ये औरत भी हो सकती है, ये दोनों सूरतों में मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, वेट लॉस अगर होने लगा है, तो हो सकता है एचआईवी हो गया हो, कोई पता नहीं है। थ्रोट इन्फेक्शन एकदम से आपको हो गई है जो कि ठीक ही नहीं होने का नाम ले रही। तो कोई पता नहीं कि ये हस्बैंड जो है ये कोई उधर से जर्म्स ले आए हैं और उसकी वजह से जो है ये थ्रोट इन्फेक्शन आपको पता है कि आजकल किस-किस तरह की जो है लोग जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपको पता है और उसमें जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन हो जानी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी? अब इसमें या अगर आपको जैसे एक लो ग्रेड फीवर रहना शुरू हो गया, यानी एक बिल्कुल एक हल्का-सा, छोटा-छोटा सा बुखार रहता है, पता नहीं चल रहा, कोई एकदम से जो है नीचे वाले एरिया में कोई ऐसे गिल्टियाँ बन गई हैं, आपको नहीं पता कि भई ये क्यों बन गई हैं। अच्छा, तो ये जो सब सारी अलामात हैं, ये आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। बाज़ ये भी आपको नहीं पता चलेगा कि भई हस्बैंड चीट कर रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन आप में
कोई ऐसी वो अलामात मेडिकली नज़र आएँगी, जो आपको नहीं समझ आ रही होगी कि भई ये मुझे क्यों हो गया है? भई मैं कहाँ से ले आई हूँ? लेकिन वो हो सकता है कि सोर्स उसका आपके हस्बैंड हों, लेकिन आपको नहीं पता कि वो उनकी कहीं और कोई ताल्लुकात हो चुके हैं या कहीं उस वो औरत जो है वो किस आई मीन किस कैटेगरी में है, वो हम नहीं जानते। लेकिन वो ये है कि आप वैसे ही आप इस चीज़ से मुतासर हो रहे हो घर बैठे हुए। तो इस सूरत में जो है आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है क्योंकि देखें बाज़ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि वो जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, तो अब वो हो सकता है कि वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएँ वो जर्म्स। तो उससे वो जो बच्चा है वो अलग किस्म की मुसीबतों का जो है वो शिकार हो जाएगा और जैसे उसमें ब्लाइंडनेस आ सकती है, उसका कोई ज़हनी मसला हो सकता है। तो वो एक अलग एक लंबी लिस्ट है उसकी चीज़ों की जो कि इस प्रॉब्लम से हो सकती है। देखिए इसीलिए इस्लाम ने मना किया हुआ है ना कि भई ये ज़ना जो है ये बिल्कुल एक तबाही के काम है। तबाही इसीलिए कि वो आपकी बीवी को तबाह आपकी सेहत तबाह करेगा, ठीक है? आपकी सेहत तबाह करेगा, आपकी बीवी बीमार रहने लगेगी, उसके बाद आपके बच्चों को कोई नहीं देखेगा और या आपकी वाइफ़ जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी या लो सेल्फ एस्टीम का शिकार कि मैं शायद किसी काबिल नहीं हूँ। और या फिर ये है कि बच्चे जो है अगर वो किसी डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, तो ये भी जो है ना ये बड़ी तबाही के काम बन जाएँगे। तो ये जनाब ये वैसे ये छोटी-मोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, एक जो बात सारी बातों की एक बात है, वो ये है कि जो भी बंदा देखें चीट करता है, वो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता, उसको इस दुनिया में कोई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन एक बात उसकी लाइफ़ में ज़रूर होगी कि चीटर जो है ना, उसको कोई सुकून नहीं मिलता, ठीक है? ये तो आप लिखवा लें, वो उसको ना इस दुनिया में सुकून मिलेगा, ना आखिरत में सुकून मिलेगा। तो ये 10 बातों की एक बात है। तो जनाब ये छोटी-सी एक वीडियो थी और वैसे ही एक गपशप के माहौल में और आई होप कि आप लोगों ने इस पे जो है कोई आप इसके कमेंट्स हों तो ज़रूर इस पे जो है वो रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सो मच।